अस्सलाम गाइस, आज की इस वीडियो में हम जिस विटामिन को कवर करेंगे दैट इज़ विटामिन B6 यानी कि पेरिडॉक्सिन। ये बाकी विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स की तरह ये भी एक ऐसा बी विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है। लेकिन एक चीज़ है जो इसे थोड़ा मुख्तलिफ बनाती है फ्रॉम अदर बी विटामिन्स, दैट इज़ कि इसकी नॉर्मली आपकी डाइट में डिफिशिएंसी नहीं हो पाती। ये बहुत वाइडली आपकी डाइट के अंदर मौजूद होता है। तो होता कुछ यूँ है कि ये भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसके अंदर कैपेसिटी है कि वो भी आपके यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है विद टाइम, तो आपकी बॉडी को इसकी कंटिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत होती है। लेकिन ये वाहिद बी विटामिन या वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसकी ये सिग्निफिसिटी है कि इसके अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो अगर आप इसकी रिकमेंडेड डेली अलाउंस से 4 इन टाइम ऊपर अमाउंट लेते हैं, देखिए इसकी जो रिकमेंडेड अमाउंट है ना डेली, वो है 1.25 मिलीग्राम्स। लेकिन क्योंकि वाइड स्प्रेड है और काफ़ी डाइट्स मौजूद है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप ले लें, फॉर एग्जांपल 500 मिलीग्राम्स तक, तो इससे हो जाती है आपकी बॉडी में B6 टॉक्सिसिटी। सो 1.25 मिलीग्राम इसकी रिकमेंडेड अमाउंट है ऑन डेली बेसिस। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट लेते हैं तो ये एक वाहिद वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। अब विटामिन B6 जो है ना, ये प्राइमरीली आपको इसके नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ पेरिडॉक्सिन। ये इसका वो डेरिवेटिव है जो ज़्यादातर प्लांट सोर्सेज के अंदर पाया जाता है। अब अगर हम पेरिडॉक्सिन के स्ट्रक्चर को देखें ना, तो एक 6 कॉर्नर्ड रिंग है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो कि नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन एक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि जो इसकी रिंग है वो 6th पोजीशन पे डिसरप्ट हो रही है ड्यू टू अ नाइट्रोजन एटम। तो इस रिंग के अंदर सारे के सारे कार्बन नहीं है, बल्कि एक नाइट्रोजन का भी एटम मौजूद है। तो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसे बोल सकते हैं। तो इसमें होता कुछ यूँ है कि ये जो स्ट्रक्चर है पेरिडॉक्सिन का, वो रिजेंबल कर रहा है इस पिरिडीन नाम के स्ट्रक्चर से। इवन इसके कुछ और डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे पेरिडॉक्सिल जिसका एल्डिहाइडिक फॉर्म है, और पेरिडॉक्सामीन जिसका अमाइड डेरिवेटिव है, वो भी मौजूद होते हैं। ये ज़्यादातर प्लांट सोर्सेज के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल सोर्सेज के अंदर पाए जाते हैं, जबकि जो पेरिडॉक्सिन है वो ज़्यादातर प्लांट सोर्सेज में पाया जाता है, प्लांट सोर्सेज में। अब अगर हम इसके जनरल स्ट्रक्चर के ऊपर जाएं कि पेरिडॉक्सिन का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, तो नाइट्रोजन के साथ वाले कार्बन पे सबसे पहले इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। देन इसके बाद वाले एटम पे इसके ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, और नाइट्रोजन के इस साइड पे अगर हम आए तो यहाँ पर इसके ऊपर ये ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है विद अ मिथीन ग्रुप, और ये जो ऊपर वाला टॉप कार्बन है डिटरमिन करता है कि पेरिडॉक्सिन होगी, ये पेरिडॉक्सल होगा, या पेरिडॉक्सामीन होगी। तो अगर तो यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो ये हो जाएगा पेरिडॉक्सल। अगर यहीं पे अटैच होता इस कार्बन के ऊपर ही CH2 और NH2, तो ये हो जाता पेरिडॉक्सामीन। अब इसी कार्बन के ऊपर अगर यहाँ पे अटैच होता CH2OH, तो इसका जो प्लांट डेरिवेटिव है जिसे हम पेरिडॉक्सिन बोलते हैं, तो ये वो होता। बाकी हर स्ट्रक्चर जो हर एटम की पोजीशन है वो सेम ही है। यहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद है, इसके साथ मिथाइल ग्रुप मौजूद है, इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, और यहाँ पर ये ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है विद CH2। तो इसकी जो टॉप पोजीशन है यहाँ पर, ये डिटरमिन करती है कि कौन सा डेरिवेटिव होगा। आइदर इट विल बी पेरिडीन, सॉरी, आइदर इट विल बी पेरिडॉक्सिन। इस केस में अगर इसके ऊपर अमाइड डेरिवेटिव लगा होगा देन इट विल बी पेरिडॉक्सामीन, और अगर इसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा देन इट विल बी पेरिडॉक्सल। और इसी तरह अगर यहाँ पे फॉस्फेट लग जाए तो ये पेरिडॉक्सल फॉस्फेट बन जाएगा। अब होता कुछ हुआ है कि जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स होते हैं, टीबी के पेशेंट्स होते हैं, उन्हें एक ड्रग दी जाती है जिसका नाम होता है आइसोनाइजिड। आइसोनाइजिड। अब ये जो ड्रग है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी कराता है विटामिन B6 की। कैसे कि ये इट एक्चुअली फॉर्म्स एन इनएक्टिव डेरिवेटिव विद PLP। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज PLP? PLP is a short basically name that is used for pyridoxal phosphate। तो उसमें
प्राइमरीली जो ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसे पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट बोलते हैं। अब पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत से फंक्शंस कराता है। ओवरऑल विटामिन B6 के फंक्शंस क्या है आपकी बॉडी के अंदर? तो आपकी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनमें डोपामीन और सेरोटोनिन शामिल है, डोपामीन और सेरोटोनिन, इन दोनों की प्रोडक्शन आपकी बॉडी के अंदर PLP कराता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में जो अमाइनो एसिड के रिएक्शंस हैं उन्हें कैटलाइज भी प्राइमरीली विटामिन B6 करा होता है, एक कोएंजाइम का फंक्शन परफॉर्म करके। तो क्या होता है, जो होमोसिस्टीन की ट्रांससल्फरेशन होती है और होमोसिस्टीन जो है वो सिस्टीन में कन्वर्ट होती है, ये रिएक्शन भी कैरी आउट कराता है विटामिन B6। जबकि आपको याद होगा कि होमोसिस्टीन की मेथियोनिन में जो कन्वर्जन थी उसे प्राइमरीली करवा रहा था विटामिन B12, और उसी रिएक्शन के दौरान जो फॉलिक एसिड की फॉर्म होती है N5 मिथाइल फॉर्म, वो कन्वर्ट हो पाती है अदर फॉर्म्स में, जिसे हम N10 फॉर्माइल फॉर्म या N5 एंड N10 मिथाइलिन फॉर्म कहते हैं, तो पॉसिबल हो पाती है। तो इसलिए आपके विटामिन ज़रूरी होते हैं। अगर उस केस को भी हम याद करें तो अगर उस पॉइंट पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो वहाँ पर आपकी जो विटामिन B9 है उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म्स वो नहीं बन पाएंगी, उसकी वजह से अनीमिया होता था, जिसे हम बोलते थे मैक्रोसाइटिक या मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। अब होमोसिस्टीन के सिस्टीन में कन्वर्जन और डोपामिन और सेरोटोनिन की जो प्रोडक्शन है आपकी बॉडी में, वो विद द हेल्प ऑफ विटामिन B6 हो रही है। इसी के साथ साथ आपकी बॉडी में डिफरेंट चीज़ों की फॉस्फोराइलेशन भी हो रही होती है। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में पहले जो ग्लूकोज होती है उसकी फॉस्फोराइलेशन होती है और वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। इसी तरह आपकी बॉडी में अगर ग्लाइकोजन की फॉस्फोराइलेशन होना, तो जितनी भी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेसिस एंजाइम है उन्हें विटामिन B6 चाहिए होता है एज अ कोएंजाइम। तो ग्लाइकोजन की फॉस्फोराइलेशन के लिए जो एंजाइम है उसे एज अ कोएंजाइम चाहिए विटामिन B6। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन विटामिन B6 का है इन द प्रोडक्शन ऑफ ALA। ALA, what is ALA? ALA is primarily amino levulinic acid। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इम्पोर्टेंट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोरफायरिन्स। अब पोरफायरिन्स अगर आपको पता हो क्या होते हैं, तो जैसे इवन आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो उसका जो ऊपर वाला हेड पोर्शन स्ट्रक्चर है जिसमें फेरस आयन जो होता है वो ट्रैप्ड होता है, जिसे हम हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन बोलते हैं। पोरफायरिन रिंग जो होता है ना, उसकी प्रोडक्शन के लिए ALA बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके जो स्टेप्स होते हैं, उनके इनिशियल स्टेप्स के अंदर ALA की सिंथेसिस होती है। अब ALA की सिंथेसिस के अंदर भी आपकी बॉडी को PLP की ज़रूरत होती है, और PLP क्या है? पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट। यानी कि अगर हम पिरिडॉक्सिन को लें, आपका विटामिन B6 लें, उसका जो एल्डिहाइडिक फॉर्म है और उसकी इस कार्बन पर अगर फॉस्फेट अटैच हो जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट। तो ALA की सिंथेसिस में भी, यानी पोरफायरिन्स की सिंथेसिस में भी आपकी बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है? PLP की। अब कौन सी ऐसी डाइट्स हैं, किन वजहों की वजह से आपकी बॉडी के अंदर पिरिडॉक्सिन की कमी हो रही होती है, डेफिशिएंसी हो रही होती है? तो उसमें जो बच्चे फार्मूला मिल्क पीते हैं पैदा होने के बाद, मदर लैक्टेट नहीं करा पाती किसी वजह से, तो उनके अंदर वो जो फार्मूला होते हैं दे आर लो इन, दे आर पुअर इन विटामिन B6। इसके अलावा जो औरतें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही होती हैं उनके अंदर भी विटामिन B6 की कमी होती है। या जितने भी अल्कोहलिक्स होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उनके अंदर थायमिन की कमी होती है, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक सिंड्रोम जिसे हम वर्निकल कोर्साकॉफ सिंड्रोम कहते हैं, वो भी हो रहा होता है। इसमें उनके अंदर मेंटल कन्फ्यूजन होती है, गेट अटैक्सिया होता है, मसल जो आई की होती है वो इफेक्ट हो रही होती है, और डेमेंशिया होता है। और इसके अलावा जो विटामिन B6 की कमी है वो रिप्रेजेंट कराती है कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। तो इनिशियल फेज पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी से इंसान को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन B6 की सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कराई जाती है। अब ये थे कुछ केसेस जिनमें विटामिन B6 की कमी हो सकती है। इसमें नंबर 1 अल्कोहलिज्म, जो कि विटामिन B1 की कमी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट वजह है। अल्कोहलिज्म, इसके साथ साथ जो पैदा होने वाले बच्चे
ऐसे फार्मूला मिल्क पे फेड कर रहे होते हैं, उनके अंदर इसकी कमी हो सकती है। इसके अलावा जो औरतें कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हैं पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उनके अंदर विटामिन B6 की कमी हो सकती है। इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो टू मच अमाउंट लेने की वजह से होती है, जिसके अंदर आपकी अगेन जो टॉक्सिसिटी है बॉडी के अंदर डेवलप होती है। और ये वाहिद ऐसा वाटर सोल्युबल विटामिन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, वरना एज सच कोई सिग्निफिकेंट नहीं होती आपकी बॉडी के अंदर किसी भी वाटर सोल्युबल विटामिन की टॉक्सिसिटी, बिकॉज वो कंटिन्यूसली आपके यूरिन से रिलीज हो रही होती हैं आपकी बॉडी में से। तो वो स्पेसिफिक अमाउंट भी कितनी होती है, 500 मिलीग्राम। नॉर्मल अमाउंट होती है 1.25, तो उसको अगर हम 400 से मल्टीप्लाई कर दें ना, तब जाके अमाउंट आती है। लेकिन ये भी बहुत रेयर होती है, कोई इंसान इतनी ज़्यादा अमाउंट नॉर्मली लेता नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी टॉक्सिसिटी कुछ लोगों के अंदर होती है। दिस वॉज ऑल अबाउट वाइटामिन B6 दैट इज़ नोन एज पेरिडॉक्सिन, पेरिडॉक्सिल एंड पेरिडॉक्सामीन, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस विद इन द बॉडी, और ये कैसे एज अ कोएंजाइम काम करता है फॉर डिफरेंट एंजाइम्स in the production of dopamine, in the production of serotonin, in the conversion of homocysteine to cysteine, जबकि homocysteine की conversion into methionine was actually catalyzed by a coenzyme that is called vitamin B12. उसमें conversion हो रही थी vitamin B9 की into tetrahydrofolate की वो forms जो कि important थी for the production of purines and thymidine monophosphate, जिसके बगैर megaloblastic anemia होता है। Also in the production of ALA, which is important for the production of porphyrins. For example, अगर इंसान की बॉडी की बात करें तो जो हीमोग्लोबिन है, which is very important component of red blood cells, उसके अंदर जो पोरफायरिन की प्रोडक्शन है उसमें ALA इनिशियल स्टेप होता है। तो ALA की फॉर्मेशन भी PLP यानी pyridoxal phosphate की वजह से हो रही है। तो ये था तमाम विटामिन B6 के बारे में। इसके अलावा जो यानी इसकी जो क्लिनिकल साइड उस पे ये है कि टीबी के जो मरीज़ होते हैं उनको जो ड्रग दी जाती है टीबी के मेडिकेशन या ट्रीटमेंट के लिए, तो वो है आइसोनियाज़ाइड, जो कि प्राइमरीली आपकी बॉडी के अंदर B6 की डेफिशिएंसी कराती है। अल्कोहल का इस्तेमाल भी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B6 प्लस विटामिन B1 की कमी कराता है। इसके अलावा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो भी विटामिन B6 की कमी कराते हैं। तो इससे आपको याद रखना चाहिए, अगर कोई औरत ले रही है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव तो विद टाइम आपको साथ साथ विटामिन B6 की भी सप्लीमेंटेशन करनी है बॉडी में, डाइट में उसे सफिशिएंट रखना है, क्योंकि उसकी वजह से आपको B6 की डेफिशिएंसी होगी। साथ ही साथ जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें B6 पुअर फार्मूलाज फेड कराया जाता है, उनके अंदर भी इसकी कमी होती है। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए विटामिन B6 की सप्लीमेंटेशन कराई जा सकती है। नॉर्मली डाइट में काफ़ी अच्छे अमाउंट में मौजूद होती है, और एक हद तक इसकी सप्लीमेंटेशन की जाती है, करवाई जाती है सिर्फ उन लोगों में जिनमें इसकी कमी होती है, कमी रेयर होती है, वरना इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है विद इन द बॉडी। सो दिस वाज ऑल अबाउट विटामिन B6।